12 भावनाओं में अनित्य आदि सभी भावनाओं का वर्णन करने के बाद अंत में धर्म भावना रखी। वो इसलिए कि अनित्य भावना से बोधि दुर्लभ भावना तक संसार की वास्तविक स्थिति का हमारे लिए दर्शन कराया गया, परिचय कराया गया कि यह संसार अनादि अनंत है और इसमें क्या क्या है, कैसे वस्तु तत्व नित्य है अनित्य है, इस संसार में कौन शरण है अशरण है, यह संसार कितना सुखमय और कितना दुखमय है, इस संसार में जीव सबके बीच में रहते हुए भी अकेला कैसे है, इस आत्मा के अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं वे आत्मा से अन्य कैसे हैं, हमारे लिए मिला हुआ ये शरीर कितना अशुचि है, कितना गंदा है, कितना अपवित्र है, फिर भी उसकी उपादेयता क्यों है, ये हमारे लिए एक एक भावनाओं के दरमियान समझाया गया। उसके बाद समझाया कि कैसे कर्म आते हैं, कैसे वे आत्मा से चिपकते हैं, कितनी देर तक आत्मा में रहते हैं, फिर जब वे जाते हैं तो कितना कड़वा और कितना मीठा फल लेकर के जाते हैं। ये हमारे लिए आश्रव, संवर और निर्जरा भावना के माध्यम से समझाया गया। उसके बाद 3 लोक का दर्शन कराया कि देखिए ये लोक है, ये अनादि निधन है, स्वप्रतिष्ठित है और इसी लोक के बीच में हम अनादिकाल से अनंत बार जन्म मरण कर चुके हैं, इसलिए लोक भावना का वर्णन किया। उसके बाद बोधि दुर्लभ भावना का वर्णन कराया कि इस लोक में जो जन्म मरण हुए हैं इस बीच में हमने कितनी कितनी दुर्लभ पर्यायों को प्राप्त किया और हम कहां तक आ पहुंचे हैं और कौन सी बात इस संसार में सबसे अधिक दुर्लभ है। ये बोधि दुर्लभ भावना के माध्यम से समझाया कि केवल ज्ञान ही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, केवल ज्ञान ही हमारी मंजिल है और वही इस संसार में दुर्लभ है। ये सब कहने के पश्चात आज धर्म भावना का वर्णन करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 से 11वीं भावना तक वर्णन करके अब हमारे लिए निर्णयात्मक स्थिति में पहुंचना है। धर्म भावना के द्वारा हमें निर्णय करना है कि हमें क्या करना चाहिए। समझ तो लिया है, सुन लिया, समझ लिया, स्वीकार भी मन में कर लिया कि ये इन सच्चाइयों को मैं स्वीकार करता हूं, तो फिर अब क्या करोगे? सुन लिया, समझ में भी आ गया और स्वीकार भी हमारे मन ने किया कि हाँ ये तो सच्चाई है। तो आचार्य कहते हैं कि सिर्फ स्वीकृति लेने से कुछ नहीं होगा। बोली बोल दी, मंदिर में बोलियां हो रही और तुमने भी बोलियों में अपना शेयर किया। किसी ने 1 लाख बोला, तुमने 1.5 लाख बोला, किसी ने 2 लाख बोला, तुमने 2.5 लाख बोला। बोली बोल के स्वीकृति ले ली, तुम्हारा नाम दर्ज हो गया। अब क्या करोगे? बोली जिस चीज की है वो अभिषेक तो तुमने कर लिया, पैसा कौन देगा? सिर्फ बोली बोलने तक नहीं है, आगे हमें वो पैसा पूरा चुकाना है। जो स्वीकृति हमने ली है वो हमारे लिए पूर्ण करनी है। बात समझ में आ रही? तो हमारे मन ने ये सत्य स्वीकार कर लिया है कि अनित्य से लेकर ये बोधि दुर्लभ तक सारी सच्चाइयों को मैं स्वीकार करता हूं, किंतु आचार्य कहते हैं केवल स्वीकार करने से कुछ नहीं होगा। ये निश्चित है कि सत्य को सुनना ही दुर्लभ है। जो आपने इन भावनाओं के माध्यम से सुना है, ये सुनना भी बड़ी दुर्लभ बात है, क्योंकि धन तन कंचन राज सबही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। ज्ञान बांटने वालों की दुनिया में कमी नहीं है, किंतु एक यथार्थ ज्ञान देने वाला गुरु इस संसार में दुर्लभ है। धन तन कंचन ये सब सुलभ है, सबही सुलभ कर जान, ये सुलभ है, किंतु दुर्लभ क्या है? एक ऐसा रास्ता जिस रास्ते से जाने पर मेरे लिए अपनी अनंत शांति मिलती है, मुझे अपना वैभव मिलता है, मुझे अपनी मंजिल मिलती है। मंजिल की खबर है किंतु रास्तों की खबर नहीं है। वो रास्ता हमारे लिए मिल जाना, वो उपदेश, वो ज्ञान, वो सच्ची श्रद्धा हमारे लिए मिलना इस संसार में अति दुर्लभ है। वो हमारे लिए मिल गया है। अब रास्ता भी मिल गया, मंजिल भी मिल गई। मंजिल तो पता ही थी, रास्ते पता नहीं थे, रास्ता भी पता चल गया। तो अभी क्या करना चाहिए? तो आचार्य कहते धर्म भावनाओं को भाव। इस कौन सी भावना? धर्म भावना को भाव और धर्म को समझने की कोशिश करो। केवल समझ करके कुछ नहीं होगा, धर्मों को समझ के उसका पालन करो, उसके अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करो।
इसलिए अब ये धर्म भावना सिखाएगी कि हमें कैसे ढलना है, हमें कौन से आचरण में ढलना है, हमें कौन से विचारों में ढलना है, हमें अपने आप को कैसे इस धर्म मार्ग में लगाना है। क्योंकि सबसे बड़ी कठिन समस्या यही है, क्योंकि इस संसार में धर्म और संप्रदायों की कोई कमी नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो धर्म एक ही होता है, किंतु एक धर्म के आज हजार धर्म क्यों दिख रहे? ये काल का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? धर्म दो होते हैं, धर्म दो होते ही नहीं है। क्या पानी के भी दो प्रकार हैं? दुनिया में पानी का एक ही तो प्रकार है, वही गंदा हो जाता है, वही स्वच्छ हो जाता है। किंतु पानी दो प्रकार का नहीं है, सूर्य दो प्रकार के नहीं है, सूर्य का एक ही प्रकार है, पानी का एक ही प्रकार है। बस ऐसे ही धर्म दो प्रकार का नहीं है, धर्म एक ही प्रकार का है। किंतु वही एक धर्म जो समीचीन था, शाश्वत था, अनादि था, वही धर्म आज हजारों भागों में बट गया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, धर्म के सिद्धांतों को तरोड़ मरोड़ करके सबने अपनी अपनी बात कही। इसलिए आज सबसे दुर्लभ है सच्चा धर्म मिलना। आज चौथे काल में दुर्लभ नहीं था, किंतु आज के काल में ये सच्चा धर्म मिलना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि साक्षात केवली श्रुत केवलियों का अभाव है, रिद्धि संपन्न मुनियों का अभाव है, समव शरण देखने के लिए नहीं मिलते हैं। यदि ये हमारे सामने होते तो भटकने के कोई चांस ही नहीं है। किंतु आज सारी दुनिया बढ़ गई है, भटक गई है। किसी ने किसी धर्म को अपनाया, किसी ने किसी धर्म को शरण माना। हमारे लिए हमें इस निर्णय पर आज पहुंचाना है कि कौन सा धर्म आत्मा के लिए स्वीकारणीय है। इसके लिए ये धर्म भावना है। पंक्तियां पढ़ेंगे। षट दर्शन अरु बौद्ध नास्तिक ने जग को लूटा, मूसा ईसा और मोहम्मद का मजहब झूठा। बिल्कुल खड़ी भाषा में बात कही, सिंपल वे में नहीं कि खड़ी भाषा में। लूटा, क्या कहा? लूटा है, झूठा है, दो शब्द यूज किए। पहली पंक्ति में क्या कहा? लूटा, और दूसरी पंक्ति में झूठा। खड़ी भाषा है, सुनने वालों को बड़ा दर्द हो जाएगा, किंतु जो है सो है, सच्चाई है कि संसार में समीचीन धर्म कौन सा है। तो समीचीन धर्म कहने से पहले झूठे धर्म कौन से वो बता दिए। षट दर्शन, 6 दर्शन इस संसार में चलते हैं। आज उनके नाम नहीं है, किंतु उनकी प्रजातियां इस संसार में हैं। उनके विचार आज भी इस संसार में हैं, उनके विचारों में ढलने वाले लोग आज भी हैं। 6 दर्शन थे। एक था सांख्य मत, वैशेषिक मत, नैयायिक मत, मीमांसक मत, वेदांती और चार्वाक। ऐसे 6 मत थे। ये 6 दर्शन कहलाते थे। ये सारी दुनिया में फैले हुए थे। आज भी ये मत वाले लोग हैं, किंतु आज ये नाम बदल गए और धर्म के नाम आ गए। मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, हिंदू, वेदांती, उसके बाद जो भी है मतलब जैन, ऐसे अनेक धर्म के नाम बन गए। अब वो धर्मों के नाम में डल गए। पहले इन्हें दर्शन कहते थे। क्या कहते थे? दर्शन। और दर्शन से ही धर्म का जन्म होता है। जैसा दर्शन होगा, दर्शन शब्द का अर्थ है फिलॉसफी। तो फिलॉसफी कितने प्रकार की थी? 6 प्रकार की। इन 6 प्रकारों से अलग अलग धर्म बनते गए। फिर इन फिलॉसफी में एक फिलॉसफी के भी अनेक भेद हो गए। इसलिए धर्म बढ़ते गए और बढ़ते इस दुनिया में कितने धर्म मिलते हैं, कितनी सारी विचारधाराएं हैं। एक धर्म में एक विचारधारा नहीं है। बौद्ध है तो बौद्धों में एकता नहीं, मुस्लिम है तो मुस्लिम में एकता नहीं। उनके भी कई प्रकार हो गए। क्रिश्चियंस के 2, 3, 4, 5 प्रकार हो गए। सभी धर्मों में एक विचारधाराएं नहीं रही। जहां जैसे नेता मिले, जहां जैसे उनके लिए प्रचारक मिले, उन प्रचारकों के अनुसार धर्म बढ़ता गया। जैन धर्म एक है, जैनों की विचारधारा देखी, बढ़ती गई तो आज कितने सारे भागों में बढ़ गई। केवल जैन थे, अब जैन कितने भागों में बढ़ गए। तो आचार्य कहते हैं कि एक ही धर्म था, उस धर्म में से मिथ्या मत निकलते गए, एकांतवादी मिथ्या मत वाले निकलते गए और उन्होंने अपने अपने धर्म को इस संसार में फैलाने के लिए, इस संसार में फैलाने के लिए पूरा प्रयास किया, प्रयत्न किया। जब समूह में से एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यहाँ रहने से मेरा काम धकने वाला नहीं है,
बात समझ में आ रही? एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा समूह है, और उस समूह में किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा जागती है कि यहाँ मेरा कोई नाम होने वाला नहीं है, मुझे कुछ अलग हटके काम करना पड़ेगा, तब जाके मेरी पहचान बनेगी। और ये ईगो एक एक को अलग करती गई, वो अलग होते गए, अपनी फिलॉसफी बनाते गए, अपने मत पर मनगढ़ंत रूप देते गए, अलग होते गए और अलग होकर के अपने मत का प्रचार करते गए। वो मत 1, 2, 4 से शुरू होते हैं, 4 के 40, 40 के 400, 400 के 4000 और 4000 के 4 लाख 40 लाख इस दुनिया में हो जाते हैं। पहले कितने होते हैं? पहले एक के दिमाग में आता है कि मुझे कुछ अलग काम करना है, और अलग काम करने के लिए वो एक शाश्वत धर्म में से अलग होता है, अपनी विचारधारा को समाज के बीच में रखता है, तो उसको 4 फॉलोअर्स मिल जाते हैं। आप भी कर सकते हो, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। अपनी फिलॉसफी बना लो और समाज में जाकर के एक ट्यूशन खोल दो, एक क्लास चालू कर दो और वहां जाके अपना मत का प्रचार करो। 4 फॉलोअर्स आपको भी मिलेंगे, वो 400 बनाएंगे और वे 400 आगे जाकर के 40 लाख में बदल जाएंगे। ऐसे ही ये धर्म बनते गए, ऐसे ही ये धर्म बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते धर्म फैल गया। और इन लोगों ने एक समीचीन धर्म को छोड़ करके दुनिया के लिए, जगत के लोगों के लिए भटकाने का पूरा प्रयास किया, और लोग भटकते गए, भटकते गए। भटकने के लिए चांस मिलते हैं तो भटक जाते हैं। तो यहाँ कहा कि षट दर्शन और बौद्ध और नास्तिक ने जग को लूटा। स्पष्ट कह दिया कि इन्होंने क्या किया? जग को लूटने का काम किया। सबने कहा कि मेरा धर्म सही है, मेरा धर्म के नाम पर यदि तुम अपना प्रचार करोगे, धर्म के नाम पर यदि तुम अपने मत चलाओगे, तो वो प्रचार होने ही वाला है। यदि धर्म की आड़ ना होती तो कोई व्यक्ति फेमस, हर आदमी कब फेमस हो रहा है? किसी भी व्यक्ति को प्रसिद्धि कब मिली? धर्म की आड़ में, और धर्म की आड़ में उसने अपने मत दुनिया के सामने रखे, प्रसिद्ध होता गया। ये षट दर्शन ऐसे ही फैले। भगवान महावीर स्वामी के जीव ने ही भगवान आदिनाथ के काल में कितने मतों की स्थापना की थी? क्या नाम था? मरीच। कितने मत स्थापन किए थे? 363 मत खुद उसी जीव ने बनाए, और भगवान महावीर बनने के बाद भी उन मतों को मिटा नहीं सके। एक बार जो मत गड़ गया, उसकी जड़ें गहरी होती जाती, बीज बो दिए तो उसकी जड़ें धीरे धीरे गहरी होती जाती है, उसका निकालना संभव नहीं हो पाता है। ये काल का दोष है। देखिए, हुंडाव सर्पिणी काल है। कौन सा काल है? असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल बीतने के बाद एक हुंडाव सर्पिणी आती है, और हुंडाव सर्पिणी काल में ही मिथ्या मतों का प्रचार होता है, द्रव्य रूप से मिथ्यात्व का प्रचार होता है, अलग अलग धर्मों की स्थापना होती है, अलग अलग मंदिर बनने लग जाते हैं, अलग अलग फिलॉसफी चलने लग जाती है, सबके गुरुओं अलग अलग रूप में दिखने लग जाते हैं। ये केवल कौन से काल में होता है? हुंडाव सर्पिणी। और वो कब आता है? असंख्य उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी बीतने के बाद। बराबर हम और आप बराबर उसी काल में फंसे। अरे एक हाल उत्सर्पिणी अवसर्पिणी आगे पीछे हो जाती तो अपने लिए ये सारा नजारा देखने को ना मिलता। इन सबसे हम बच जाते, किंतु हम बच नहीं पाए। उस दृष्टि से शायद हमारे पाप का भार ज्यादा होगा, इसलिए ऐसा काल लेना पड़ा। किंतु फिर भी हमारा पुण्य है, फिर भी हमारा सौभाग्य है कि ऐसे विषम काल में भी केवली भगवान के द्वारा प्रणीत धर्म आज भी जीवंत है, और आज भी हम उसकी शरण में जा सकते हैं। सत्य आज भी जीवंत है, सत्य को कोई मिटा नहीं सकता, सत्य आग से जलने वाला नहीं है, सत्य को कोई मिटाने वाला नहीं है, सत्य जीवंत रहेगा। बात समझ में आई? तो हमें उस सत्य को समझना है। बौद्ध और नास्तिक नए जग को लूटा, बौद्धों की समीक्षा की हमारे पूर्वाचार्यों ने। आपने तो पुराण पढ़े हैं, पुराण पढ़े होंगे, किसी किसी ने कर्मकांड जीवकांड पढ़ा होगा, किंतु जैन न्याय ग्रंथ तो कोई गृहस्थ पढ़ता ही नहीं है। सबसे कठिन विषय है जैन न्याय। इसके कई सारे ग्रंथ हैं, जैसे अष्ट सहस्री, जैसे प्रमेय कमल मार्कंड, प्रमेय रत्नमाला, न्याय दीपिका, न्याय दर्शन। ये सारे ग्रंथ जो हैं हमारे पूर्वाचार्यों ने लिखे हुए हैं, ये न्याय ग्रंथ है। कौन से हैं?
और इसमें जो है केवल समीक्षाएं और आलोचनाएं की जाती है कि वो धर्म समीचीन क्यों नहीं है, वो धर्म समीचीन क्यों नहीं है, केवली भगवान के द्वारा प्रणीत धर्म ही सच्चा धर्म क्यों है, इसकी सिद्धि जिसमें की जाए उसे कौन से ग्रंथ कहते हैं? न्याय ग्रंथ। कौन से ग्रंथ कहते हैं? न्याय ग्रंथ। जैसे महापुरुषों का वर्णन जिसमें हो वो पुराण ग्रंथ। कौन से हैं? कर्म सिद्धांत का वर्णन हो वो कर्णानुयोग सिद्धांत ग्रंथ। जिसमें अध्यात्म का विषय हो वो अध्यात्म ग्रंथ, और जिनमें ये समीक्षाएं हो उसे कौन से ग्रंथ कहते हैं? न्याय ग्रंथ। तो ये न्याय ग्रंथ भी बहुत सारे हैं, सैकड़ों न्याय ग्रंथ हैं। आपके हाथ एक भी नहीं लगा होगा, और लगेगा तो आप दूसरे ही दिन उसको बंद कर दोगे, पढ़ ही नहीं पाओगे, पहला ही पन्ना नहीं पढ़ पाओगे, कठिन होते हैं। उसके लिए बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो किंतु न्याय ग्रंथ पढ़ने के बाद बुद्धि बिल्कुल प्रखर हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, श्रद्धा बिल्कुल अमिट हो जाती है, जैन धर्म पर हमारी श्रद्धा अड़िग बन जाती है। यहाँ कह रहे कि षट दर्शन और बौद्ध और नास्तिक ने क्यों लूटा? क्योंकि सबने आत्मा का वर्णन अलग अलग किया। किसी ने कहा कि आत्मा दीपक की भांति है, जब तक तेल डालोगे तब तक वो दिया रहेगा, तेल खत्म हो जाएगा तो आत्मा बुझ जाएगी। ऐसे ही किसी दर्शन ने ऐसा कहा कि आत्मा भी दिए के समान है, जब तक उसमें प्राण है, ये प्राण है तब तक आत्मा है, और जब प्राण खत्म आत्मा खत्म। ऐसे मानने वाले भी लोग हैं। किसी ने कहा आत्मा कुटस्थ नित्य है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, एक जन्म ले लिया वैसा ही जन्म बना रहता है। उन्होंने उसको बिल्कुल नित्य माना। किसी ने अनित्य माना, किसी ने नित्य माना। किसी ने कहा कि आत्मा अलग है और ज्ञान अलग है, जैसे हम कहते आत्मा अलग है और शरीर अलग है, शरीर और आत्मा का संयोग संबंध है, किंतु वो कहते हैं कि आत्मा और ज्ञान का संयोग संबंध है, बाहर से ज्ञान आकर आत्मा में मिलता है। ऐसे मानने वाले, ऐसे आत्मा के बारे में अलग अलग प्रकार के मत जिन्होंने कहे उन्हें षट दर्शन कहते हैं। किसी ने तो कहा कि आत्मा कुछ होती ही नहीं है, वो चार्वाक मतानुयायी, उन्होंने कहा शरीर और आत्मा एक ही है, शरीर का जन्म ही आत्मा का जन्म है, शरीर का मरना ही आत्मा का मरण है, ऐसा किसी ने माना। तो आत्मा को लेकर के अनेक सारी बातें करने वाले मिथ्या मत चले, उन्हीं का नाम यहाँ षट दर्शन कहा। क्या कहा? षट दर्शन। बौद्ध और नास्तिक, बौद्ध है, बौद्धों ने क्या किया? क्षणिकवाद का प्रचार किया कि प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, इस सेकंड में जो वस्तु है अगले सेकंड में वो वस्तु नहीं है, उसमें बदलाव है। वो आत्मा को भी क्षणिक मानते हैं। हमारे यहाँ क्षणिक भी है, नित्य भी है। कहा था नित्य भी है। और देखो हम लोग क्यों जीते, हमारा धर्म श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि हम अनेकांत की बात करते हैं, और ये सब एकांत की बात कर रहे थे। किसी ने कहा आत्मा नित्य ही है, किसी ने कहा आत्मा अनित्य ही है। बौद्धों ने कहा आत्मा बिल्कुल अनित्य है। क्या है? जो मैं अभी हूँ अगले मिनट में मैं वो नहीं हूँ, फिर उसके अगले मिनट में मैं नहीं हूँ, मैं बदलता रहता हूँ, बदलता रहता हूँ। हमने उसे शरीर की अपेक्षा से लगाया, और उन्होंने कहा आत्मा भी ऐसी ही है। तो फिर हमारे आचार्यों ने प्रश्न किया कि तुमने अभी दूध लिया, दूध खरीद लिया, तो जब तुमने दूध खरीदा तब तुम थे, जब पैसे चुकाने होंगे तब तुम वो नहीं रहोगे, तो तुम बोल दो कि भैया वो मैं नहीं हूँ, जो दूध लेने वाला था वो कोई और था, तुम उसी से पैसे लो, वो मैं नहीं हूँ। तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। किंतु बौद्धों ने भी क्षणिकवाद का प्रचार किया, और अनेक सारी बातों को कहते हुए उन्होंने दुनिया को उलझनों में फंसाया। बौद्धों की यहाँ एक कथानक आता है, सिंपल शॉर्ट में आपके लिए बताता हूँ। वो जो है भिक्षुक होते थे, बौद्धों के भिक्षु, और वो भिक्षा मांगने जाते थे। तो गौतम बुद्ध की ये शिक्षा थी कि जो मिल जाए वो लेकर के आना और उसको चुपचाप खा लेना, भिक्षु वृत्ति से जीवन जीना, जो उनके त्यागी बनते थे। तो एक दिन हुआ है कि एक भिक्षु गया नगर में और उसे कुछ नहीं मिला, तो ऐसे ही आ रहा था। जब आ रहा था तो एक कौवा मांस की डली अपने मुंह में लेकर के जा रहा था, और जब वो जा रहा और इसका संयोग कि इसके हाथ में पात्र है, कुछ मिला नहीं है, तो कौवे की मांस की डली उसके कटोरे में गिर गई। तो उसने सोचा कि क्या करना चाहिए। गुरु ने कहा है कि जो मिले उसे खा लेना, उसमें ज्यादा तड़कड़ाए नहीं करना। वो फिर भी गुरु के पास गया, और गुरु के पास जाकर कहता है कि गुरुजी आज जो है
भिक्षा में ये मिला, नगर में कुछ नहीं था, कौवे के मुख से ये मिली। तो बोले तुम्हें मिला ना, तो जो मिल जाए उसको खा लो। वहां से भिक्षुकों में मांसाहार का प्रचार शुरू हो गया कि यदि कोई तुम्हारे कटोरे में मांस डाल दे तो उसको भी खा जाना। कितनी मूर्खता और अज्ञान की बात है। इसलिए सारे बौद्ध मांसाहारी हो गए। जब गुरु खाने लग गए तो शिष्य क्यों नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। फिर उनके अनुयायी क्यों नहीं खाएंगे? और इसकी तोड़ देखो कितनी सामान्य थी। मुझे ये कथा किसी व्यक्ति से मालूम पड़ी थी, हमें नहीं पता थी, तो मैंने कहा इसकी तो सामान्य तोड़ है। बाय चांस वो कटोरा लेकर के जा रहा और कौवे के मुंह में मांस की डली नहीं है, किंतु कौवे ने विष्ठा कर दी, तो क्या करते? कितनी सामान्य तोड़ थी। अरे भक्ष्य और अभक्ष्य में तो अंतर करना चाहिए था। मांस की डली मिली तो खा ली और विष्ठा गिरती तो क्या करते? किंतु यही अज्ञान है, यही धर्म भावना से रहित बना है। धर्म के विरुद्ध प्रचारक बनते गए और जैसा जिसको समझ में आया वैसा धर्म का प्रचार करते गए। ऐसे बौद्धों में भी हुआ। नास्तिक ने जग को लूटा। नास्तिक का अर्थ है चार्वाक मत। नास्तिक किसे कहते पता है? शब्द आया है देखो, नास्तिक। नास्तिक किसे कहते हैं आपको पता है? जो केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, उन्हें जो अप्रत्यक्ष, जो आंखों से नहीं दिखता है, उसे जो नहीं मानते। समझ में आ रहा? मुझे अपनी आंखों से जो दिखेगा वही सत्य है। जो आंखों से नहीं दिखेगा, जो प्रत्यक्ष नहीं है, वो सब असत्य है। ऐसा जो मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। अब देखिए क्या क्या है नास्तिक की परिभाषा पता है? सुनो, नास्तिक किसे कहते हैं? जो लोग आत्मा को स्वीकार नहीं करते क्योंकि आत्मा दिखती, जो स्वर्ग और मोक्ष को नहीं मानते, जो स्वर्ग और नरक को स्वीकार नहीं करते, जो पुण्य और पाप को स्वीकार नहीं करते, जो ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नास्तिक। समझ में आया? जो पुण्य पाप कर्म को स्वीकार ना करे, आत्मा को स्वीकार ना करे, भगवान की सत्ता को स्वीकार ना करे, स्वर्ग और नरक को नहीं स्वीकार करते, अगला जन्म और पिछला जन्म स्वीकार नहीं करते, उन्हें नास्तिक कहते हैं। आप लोग कभी कभी किसी को बोलते हैं तो नास्तिक आदमी है, तो इसमें से कोई ना कोई एक बात उसमें होगी, या तो स्वर्ग नरक नहीं मानता होगा, या तो अगला पिछला जन्म नहीं मानता होगा, या तो वो आत्मा और कर्म को स्वीकार नहीं करता होगा। इन सब बातों में से किसी एक को भी अस्वीकार करोगे तो क्या बन जाओगे? नास्तिक। क्योंकि नास्तिक है जो प्रत्यक्ष को ही मानता है, बोले जो दिखे वही सत्य है। तो उनको पूछा तुम्हारे दादाजी, दादा के परदादा है, तो क्या करोगे? अनेक सारी बातें उसमें अड़चनों में आएगी, जो नहीं है वो नहीं है। ऐसा यदि कहोगे तो बहुत सारा धर्म विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि धर्म केवल प्रत्यक्ष से नहीं है, परोक्ष है। दो प्रकार के ज्ञान है, प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान, दो प्रकार के ज्ञान है। और जो यही नहीं स्वीकार, आज भी कई लोग बोलते विदेह क्षेत्र किसने देखा, सुमेरु पर्वत किसने देखा, नंदीश्वर द्वीप किसने देखा? पागल है, पूजाओं में लगी है। कहाँ है नंदीश्वर द्वीप? कहाँ है अक्रुद्रिक चैत्यालय? कहाँ है ये देवलोक? कहाँ है नरक? सब स्वर्ग और नरक अपने घर में ही होता है। शांति से रहो, सुख से रहो, वही स्वर्ग है, झगड़े करो वही नरक है। अरे ये भाषा है बोलने की। यदि तुमने उसको स्वर्ग कहा, क्या कहा? देखो कितना लॉजिक देखिए। यदि तुमने कहा कि मेरा घर तो नरक है, तुमने अपने घर को किसकी उपमा दी? मतलब नरक नाम की चीज है तभी तुमने उपमा दी। स्वर्ग नाम की वस्तु है, स्वर्ग नाम का स्थान है, तभी तो तुमने कहा कि मेरा घर स्वर्ग है। स्वर्ग होगा तभी तो तुमने कहा तेरा चेहरा चांद जैसा है। क्या कहते हैं? तो चांद नाम की वस्तु है तभी तो तुमने किसी के चेहरे को चांद कहा होगा, तभी तो उपमा दी जाएगी। इसका अर्थ स्वर्ग और नरक है, तभी तो तुम अपने घर को उपमाएं देते हो। किंतु जो लोग ये स्वीकार नहीं करते हैं वे कौन है? नास्तिक है। और इन सब ने जग को लूटा, क्योंकि नास्तिक ने क्या किया? उसने कहा कि जो कुछ भी है सामने है, भोग लो, खा लो, पी लो। यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। क्या कहा? बोले जब तक जीना है खूब खा पी के जियो,
मौज मस्ती से जियो। पैसे नहीं है तो उधार ले लो और उधार के पैसे लेकर के अच्छा घी पकोड़े घृतम पीवे, घी पी करके जीवो। भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतो भवेत्। बोले ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, आत्मा भी नष्ट हो जाएगी, अगला जन्म किसने देखा है, इसलिए जन्म मिला है, मौज मस्ती करो। 4 दिन की चांदनी है, उस चांदनी में खूब मस्ती कर लो, खूब मस्ती कर लो। ऐसा किसने कहा? नास्तिक। देखिए ये सामान्य बात नहीं है, सारे जग में इसका फैलाव है, सारी दुनिया में नास्तिकता का फैलाव है। ऐसे कहने वाले आज 80% दुनिया में लोग हैं जो कहते हैं कि किसने अगला जन्म देखा, किसने कर्म देखा, किसने पुण्य पाप देखा। जो करना है कर लो, जो खाना है खा लो, जो मस्ती करना है मस्ती कर लो। 4 दिन की जवानी है, ये जवानी फिर मिलने वाली नहीं है। ऐसा कह के जग को लूटा। इसने क्या कहा? इसलिए क्या कहा? षट दर्शन अरु बौद्ध नास्तिक ने जग को लूटा। क्यों लूटा? क्योंकि ऐसा प्रचार कर करके जिन्हें ज्ञान नहीं है वो लोग तो सुनने जाते हैं। सुनाने वाले कम है, सुनने वाले ज्यादा है। लाखों लोग सुनते हैं वक्ताओं को, वक्ता जो सुनाएगा तुम सुन लेते हो, वक्ता जो तुम्हें कहेगा वैसा तुम कर लेते हो। तो नास्तिक लोगों के टाइप वाले जितने भी वक्ता थे उन लोगों ने नास्तिकता का प्रचार किया और लोग नास्तिक बनते गए और वे पुण्य और पाप में अंतर नहीं कर पाए, अच्छे और बुरे का अंतर नहीं कर पाए, सत्य असत्य का अंतर नहीं कर पाए और उन्होंने अपने जीवन को पापों में लगा दिया। अब जब भोगने जाना पड़ेगा, ये वक्ता लोग तो अपनी जगह पे रहेंगे और तुम कहां जाओगे? ये मौज मस्ती, ये विषय भोग, ये वासनाएं जीव के पतन का कारण बनेगी। अगले जन्म में ढोर जानवर बनोगे, नरक में जाओगे, तब वहां पश्चाताप करोगे कि अरे मैंने किसकी बातों में आकर के अपना धर्म छोड़ा। अगला जन्म मिलेगा तभी तो मालूम पड़ेगा कि अगला जन्म है, वो तो बिना मरे मालूम नहीं पड़ेगा। किंतु यदि मान लोगे कि है तो तुम पुण्य और पाप दोनों को समझ जाओगे। पाप को अंधेरा समझोगे, पुण्य को प्रकाश समझोगे, अंधेरे में से प्रकाश में आने की कोशिश करोगे। बात समझ में आ रही? इसलिए कहा कि इन्होंने जग को लूटा क्योंकि सबको नरक का मार्ग दिखाया। कौन सा मार्ग दिखाया? किसने? ये षटदर्शन बौद्ध और नास्तिक, इन्होंने आत्मा का, सिद्धांत का, पुण्य पाप का ऐसा मरोड़ करके कथन किया कि उसके कारण दुनिया पापों में संलग्न हो गई, धर्म से विमुख हो गई और पाप विषय वासनाओं में लग करके पाप कर्म के बंध से नरक निगोदिया में जाने लग गई। तो इन सबने मिलकर के कहां ढकेला? नरक के मार्ग में ढकेला। इसलिए कहा कि जग को लूटा। मूसा, ईसा और मोहम्मद का मजहब झूठा। सीधी बात। मूसा यानी मोहम्मद हजरत है, इस्लाम धर्म वाले, मुस्लिम धर्म वाले। उन्होंने कहा कि मूसा, ईसा यानी क्रिश्चियनिटी, ईसा मसीह। इन्होंने भी क्या कहा? इन्होंने कुल मिलाकर के मांसाहार का ही प्रचार किया, धर्म के नाम पर मांसाहार, बिल्कुल ओपनली और प्रचार किया। और सब मांसाहारी देख लो आप, मांसाहार को वो लोग अधर्म नहीं मानते, पाप नहीं मानते। ये तो अल्लाह की देन है और अल्लाह की देन को लेते गए और मांसाहार करते गए। मूसा, ईसा, यहाँ तक लिखा है कि धरती पर जब तक वनस्पति है तब तक वनस्पति खाओ, जब खत्म हो जाएगी तो मांस खाना शुरू कर देना। और हमारे यहाँ कहते हैं कि जब तक भक्ष्य पदार्थ है तब तक जिंदगी जियो, यदि नहीं मिलेगा तो सल्लेख ना ले लो। क्या कर लेना? जिस दिन तुम्हारे लिए अच्छा खान पीन नहीं मिलेगा, शुद्ध खाना नहीं मिलेगा, भक्ष्य नहीं मिलेगा, तो क्या अभक्ष्य खा लोगे? नहीं। क्या कर लेंगे? सल्लेख ना ले लेंगे। और उन्होंने लिखा कि जब तक वनस्पति खाओ, नहीं होगा तो फिर मांसाहार कर लेना, फिर मांसाहार अलाउ है। बात समझ में आ रही? तो धर्म के नाम पर ये विरुद्ध प्रचार हुआ। इसलिए मूसा, ईसा ने भी क्या किया? अपने आप को भगवान का दर्जा दिया। दुनिया ने उसको भगवान माना, जैसा उसने कहा वैसा किया। आपको पता है कि क्रिश्चियंस लोगों में ब्रेड खाते हैं और वाइन पीते हैं। वो ब्रेड को क्या मानते पता है? ईसा मसीह के शरीर का मांस है।
और वाइन उसका खून है, उसमें स्थापना करते हैं। वाइन में जीसस क्या बोलते, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, ये वाइन उनका खून है, ये ब्रेड उनका मांस है, ऐसा मान करके उसको खाते पीते हैं। बताइए ऐसा कोई धर्म हो सकता है? क्या ये धर्म है? इस प्रकार का प्रचारक क्या कोई धर्म का प्रचार कर सकता है? कितना शुद्ध धर्म था और उस शुद्ध धर्म को कितना गंदा कर दिया, कितना मैला कर दिया, कलंकित करके समाज के सामने पेश किया। और समाज में जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, विरुद्ध धर्मों का प्रचार इस दुनिया में होने लग गया। आज जैन तो देखो कितने बचे और दूसरे धर्म कैसे फूल फल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पंचम काल के अंत तक यही होने वाला है कि जो सच्चा धर्म है वो घटेगा और जो मिथ्या धर्म है वो फैलते जाएंगे, फैलते जाएंगे। ये विषम काल का प्रभाव है। इसलिए मूसा, ईसा और मोहम्मद का मजहब झूठा, ये सब झूठा है, कोई ईश्वर नहीं है। वेदांती भी ऐसा ही कहते हैं। उन्होंने ईश्वरवाद और ईश्वर अवतारवाद का प्रचार किया कि भगवान इस दुनिया में है, तुम सब परमात्मा के अंश हो। क्या कहा? एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति, मैं अकेला हूं, मेरे ही तीन रूप है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, नहीं तो मैं अकेला ही हूं, मैंने अपने तीन रूप बनाए और तुम सब मेरे अंश हो। क्या कहा? मेरे अंश हो। अब बताइए, क्या परमात्मा का अंश होता तो पाप करता? क्या परमात्मा का अंश तिर्यंचों को मारता? क्या परमात्मा का अंश गायों पर छुरी चलाता? क्या परमात्मा का अंश मांसाहार खाता, मांसाहार करता? क्या परमात्मा का अंश शराब पीता? यदि तुम सब परमात्मा के अंश हो तो तुम शुद्ध क्यों नहीं हो, तुम सच्चे क्यों नहीं हो, तुम सात्विक क्यों नहीं हो? किंतु ये सब मिथ्या कपोल कल्पनाएं थी। कोई एक नहीं होता, अनंत जीव है, अनंत आत्माएं हैं, एक आत्मा का कोई अंश नहीं होता है। तो ईश्वर अवतारवाद की बदबू ने दुनिया को यह सिद्धांत प्रचलित कराया और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, ईश्वर अवतार लेता है, वो आता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, दुनिया को सिखाता है और दुनिया के लिए कैसे करता, हरता और धरता के रूप में वो आता है। ये सारी बातें उसमें कही। तो ये वेदांत दर्शन था, ये दर्शन भी उसी प्रकार का था और कुल मिलाकर सबको भ्रमित करने वाला। तो फिर कहा जाए तो कहते हैं, होश छंद सब पाप करे, सिर करता के लावे, कोई चिन्ह कोई करता से जग में भटकावे। वही बात जो मैंने अभी अभी आपके लिए कही, दो पंक्तियों में कह रहे, हो स्वच्छंद सब पाप करे। क्योंकि ऐसी ऐसी फिलोसॉफी दुनिया के सामने रखी कि सब लोग पापों में लग गए, व्यसनों में लग गए, मांसाहार में लग गए और उन्होंने ये मान लिया कि ऐसा करना पाप नहीं है। आज विदेशों में जो लोग मांसाहार करते हैं उनका तो नेटिव फूड है, वो नॉन वेज जो खाते हैं, जैसे तुम साग सब्जियां खाते हो वैसे वो नॉन वेज खाते हैं विदेशों में, और उसके लिए वो इतना इजीली खाते हैं। उनको तुम लोग सब्जियां खाओगे तो उनको सरप्राइज होता है कि तुम क्या खा रहे हो। वो इतना इजीली खाते हैं, वो अपना अन्न मानते हैं उसको। इतनी सहजता से कैसे खाने लगता है? क्योंकि ऐसे ही भरमाने वाले प्रचारक उनके लिए मिले कि ये तो सब अपने लिए ही बना हुआ है। ये जानवर किसके लिए बने? मुर्गियां किसके लिए बनी? कुत्ते किसके लिए बने? भैंसे किसके लिए बनी? गाय किसके लिए बनी? दुनिया में एक तो जानवर बताओ जिसे मार करके आज खाया नहीं जाता हो। एक जानवर बताओ, छोटे से छोटा कॉकरोच से लेकर के ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसे आज मारकर खाया नहीं जाता। कच्चा खाने वाले लोग भी आज इस दुनिया में हैं। केवल इंसान को नहीं खाया जाता है, वो भी काल आने वाला है। वो छठवां काल आएगा, धीरे धीरे उसके भी रूप हमारे लिए दिखेंगे, उसके भी चिन्ह हमारे लिए दुनिया में देखने को मिलेंगे। कहाँ धर्म है? तुम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो, कोई उसको इस्लाम कहता है, कोई उसको क्रिश्चियन कहता है, किंतु देखो सबके सब मांसाहारी और उसमें कोई पाप नजर नहीं आ रहा। अरे जिसका खान पीन ही शुद्ध ना हो उसका धर्म कहां से शुद्ध हो सकता है? बात समझ में आ रही? ये तो आप सबको पता है कि आज हमारे देश में भी कोई शाकाहार ज्यादा है और मांसाहारी कम है, ऐसा नहीं है। मांसाहारी 99% हो गए। भाई जैन लोग नहीं खाते होंगे, कईयों का तो कहना है वो छोड़ो, किंतु जैनों को छोड़ो और कोई कौम
होगी 2 3 4 जो ऐसी होगी जिनमें खाया नहीं जाता, किंतु बाकी आप बताइए 90-95% लोग आज अपने देश में भी मांसाहारी हैं। भले समय समय पर करते हैं, रोज का डेली का नहीं होगा, किंतु करते हैं। बच्चे करते हैं, उन्हें उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो जब ऐसा है तो क्या मांसाहार और धर्म दोनों एक आत्मा में निवास कर सकते हैं? आपको लगता है कि जो व्यक्ति मांसाहार कर रहा है वो व्यक्ति धर्म का पालन कर पाएगा? जहां प्रारंभिक बातें ही इतनी अशुद्ध है, वहां धर्म कहां से मिल सकता है? धर्म स्नेही बंधुओं, इस संसार में एक ही धर्म सच्चा है और वो है सर्वज्ञ वीतराग प्रणीत। वीतराग सर्वज्ञ दोष विन श्री जिन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। कितनी बढ़िया बात कही। एक ही सच्चा सिक्का मिला है जिस पर वीतरागता की मुहर है, जिस पर सर्वज्ञ भगवान की मुहर है। उन्होंने जो कहा उसमें आप कोई कमी ढूंढ नहीं सकते हो। सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे हुए धर्मांत है, स्यादवाद है, और अनेकांत और स्यादवाद जहां होता है वहां आपके लिए कभी कोई कमियां त्रुटियां नजर नहीं आ सकती, क्योंकि वीतराग भगवान वीतरागी है, सर्वज्ञ तो है ही। सर्वज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? जो सब को जानते हैं, सर्वज्ञ है, केवल ज्ञानी है, अतीत अनागत और वर्तमान की अनंत पदार्थों की पर्यायों को जो एक क्षण में जान लेते हैं, ऐसे केवल ज्ञान की अवस्था को जिन्होंने प्राप्त किया वे वीतराग हैं। और वो इसलिए वीतराग है क्योंकि उनके राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, असूया, वासना ये कुछ भी नहीं है। एक भी विकार हमारे भगवान में नहीं है, एक भी दाग, एक भी धब्बा हमारे भगवान में नहीं है। वे वीतरागी हैं, बिल्कुल निर्विकार हैं, शुद्ध हैं, स्फटिक मणि के समान जिनकी आत्मा शुद्ध है। ऐसी शुद्ध आत्मा और जिन्हें केवल ज्ञान है, तो उन्होंने जो कहा वही सच्चा धर्म है, क्योंकि सच्चे धर्म का प्रतिपादन एक शुद्ध आत्मा ही कर सकती है। ये ध्यान रखना। जो अशुद्ध होगा वो अशुद्ध ही बात करेगा। इसलिए जितने धर्म हैं सब में अशुद्धियां निवास कर रही है, किंतु जैनों में कोई अशुद्धि हमारे लिए देखने को नहीं मिलती। जैन आदमी गिर सकता है, किंतु जैन धर्म अपने स्थान पर है। उसकी गरिमा, उसका गौरव जो आज से अनादिकाल पहले था, आज भी उसकी गरिमा उतनी ही है और उतनी ही रहेगी। उसकी गरिमा घटने वाली। किसी आदमी के कारण धर्म बदनाम नहीं कर सकते हैं। एक मेंढक के कारण सारे सागर को आप बदनाम नहीं कर सकते हो। एक व्यक्ति खराब हो सकता है, व्यक्ति के खराब होने से सारा धर्म समुदाय खराब नहीं हो सकता है। तो हमारे धर्म का प्रतिपादन करने वाली आत्मा शुद्ध आत्मा थी। कौन सी थी? शुद्ध आत्मा थी। कौन सी शुद्ध आत्मा? अरिहंत और आचार्य, उपाध्याय और साधु धर्म तीर्थ के प्रवर्तक नहीं है। वे संचालक हो सकते हैं, धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, किंतु धर्म के नेता कौन थे? अरिहंत और सिद्ध हमारे धर्म के नेता हैं और वे शुद्ध आत्मा वाले हैं, क्योंकि उनके मन में एक तनिक मात्र भी विकार नहीं है। गुस्सा शून्य है, क्रोध शून्य, मान शून्य, माया शून्य, लोभ शून्य, वासना शून्य, ईर्ष्या शून्य, मिथ्यात्व शून्य। एक भी विकार उनकी आत्मा में नहीं होने से उनके मुख से कभी असत्य का प्रतिपादन नहीं हो सकता। इसलिए कहा सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुभिर नैव हन्यते। संसार का कोई ऐसा तर्क नहीं है जो वीतराग भगवान की वाणी की काट कर सके। उनकी वाणी की काट इस संसार में किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि वे सत्य का प्रतिपादन करते। न अन्यथा वादिनो जिना, जो 18 दोषों से रहित है, उनके मुख से कोई अन्यथा बात नहीं निकल सकती है, असत्य नहीं निकल सकता। उनके मुख से जो ध्वनि निकलेगी वो दिव्य ध्वनि है, वो सत्य ही सत्य होती है। इसलिए इस संसार में एक ही सच्चा धर्म है। वो कौन सा? केवली प्रणतो धम्मो, केवली प्रणीत जो धर्म है वही इस संसार में मंगल है, वही उत्तम है और वही मेरे लिए शरण है। केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा और केवली प्रणतो धम्मो शरणम। वही धर्म मंगल, वही धर्म उत्तम, वही धर्म मेरे लिए शरण, जिस धर्म के ऊपर केवली भगवान की मुहर है। जैसे नोट या सिक्का कौन सी चलती है? जिस पर गवर्नर की सिग्नेचर हो,
वही इस मार्केट में चलेगी। इसी प्रकार हमारे यहाँ वही धर्म स्वीकार किया गया है जिस धर्म पर सर्वज्ञ भगवान की मोहर लगी हुई हो, वही धर्म हम स्वीकार करते हैं। और भी अनेक बातें हैं, कल बताएंगे। महावीर भगवान की